उन्होंने भी आप सबके बीच में अपने सदगुरु महाराज जी की अलग जगाई और वो अलग जगा करके आप सबके बीच में आज ये 24वां वर्ष। अब जोड़िए, आप 24 को लिखिए, आप 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते कि नहीं? 2 और 4 6 हुए नहीं? 6 दिन कुरान में बाके भाई जब तादिर की लीला सारी छिप कहीं सब 6 दिन कुरान के अंदर में कहा जाता है। यहाँ बैठ कर के सन खुलासा की चर्चा, मार्फत सागर की चर्चा, क़यामतनामा की चर्चा की गई थी। पूरा प्लेटफार्म पूरा भरता है और सब आकर के सुनते हैं और बार बार कहते हैं मेरे को वो क़यामत के दिन की बात सुना दीजिए पंडित जी, मेरे को वो जो मेराज में मोहम्मद साहब गए थे और उनकी जो बातें हुई थी वो हमें सुना दीजिए। आपके पास में वो खजाना है, आपके पास में वो धन है, आपके पास में 6 दिन कहे कुरान में बाके भाई जब तादिन की लीला सारी छिप कही सब। तामे पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन बरारब का, तीसरा दिन है, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन बरारब का, चौथा दिन सदगुरु देवचंद जी का, 5वां महामती जी का और 6वां मोमनों के मिलावे का। ये 6 दिन की लीला लिखी है, जानता कोई नहीं था। इसको पढ़ करके जाते थे लेकिन उसका भेद कोई नहीं जानता था, अंदर का गूढ़ मायना किसी को मालूम नहीं था। क्यों मालूम नहीं था? क्योंकि उसके लेने वाले नहीं आए थे और उसके खोलने वाले नहीं आए थे। वो कब आएंगे? जब साल 990 मासनो हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, तब जब मोमिन ब्रह्म सृष्टि जब संसार में आएंगे, इस जगत के अंदर में परम धाम दिव्य धाम की लीला परवरेगी। समझे? जब परम धाम दिव्य धाम के 25 पक्ष की लीला वहां का जर्रा जर्रा सब विध बतन सहित सब प्रकट होगा, तब ये बात बांची जाएगी, तब ये बात कही जाएगी। इसलिए आप श्री महामती जी जब जागनी कर रहे हैं, जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस प्रचार प्रसार के समय में आपने जब दीप बंदर चलते हैं और दीप बंदर से जब नाव में बैठते हैं और नाव के अंदर में उनको आपने सुनी होगी, भी तक आपने सुनी होगी वाणी, आपको वही प्रसंग आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको वो सुनाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो सब आप हम सब पर बीत रहा है। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद बानी, बड़े बड़े रे हो गए पर कहूं ना जाने। बेहद के साथी कौन हो? बेहद के साथी आप हैं। बेहद कौन हो सकता है? 14 लोक का रहने वाला बेहदी नहीं है, क्षर जगत के अंदर रहने वाला बेहदी नहीं है, स्वर्ग में रहने वाला बेहदी नहीं है, बैकुंठ में रहने वाला बेहदी नहीं है। बेहद किसको बोलते हैं? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। बेहद के साथी तुम हो, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी। ये जो हम तुमको बेहद वाणी बताते हैं, कैसे बताते हैं? पहले नंबर जयराम भाई कंसारा को, पहले नंबर जयराम भाई कंसारा को दीप बंदर के अंदर में कहा, कब तक कांसा कूटेगा? आई सिर पर क़यामत, माया में कब तक रहोगे? तुमने कभी किसी साथी को जगाया है? साथ जी अपने ऊपर में हाथ रखना है
हमने सबने दर्शन किए, सत्संग में गए, हम अपने गुरुजन के पास में गए, लेकिन आपने कभी दूसरे को नहीं जगाया है। आपने कभी दूसरे को प्रेम से समझा करके उसकी आत्मा को धनी के चरण से नहीं जोड़ा है। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जानी। उपाय किए अनेकों, अनेक तरह के उपाय किए गए। उस उपाय में कौन कौन से उपाय हैं? कोई तप करता है, जंगल में जाके साधना करता है, कोई दान करता है, कोई योग करता है, कोई प्रकार अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयों में जूझता है, कोई काशी में करवट लेता है, कोई भैरव जाप खाता है। कसम खसम को पावे नहीं, तिल तिल काटे दे। किसी को मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए बेहद के साथी तुमको सुनना है। बड़े बड़े होने का मतलब कौन है? सुख सनकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने परिवली, विष्णु वैकुंठ लीला माँ है, सागर निशिकर नामो क्या क्या है। ये ऊपर हवे सुकहूं, बीजा नाम ते के ना लो। बड़े बड़े हो गए। अब बड़े बड़े में जो इस ब्रह्मांड के नायक हैं, इस ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी नहीं मिला। उनको भी ये ब्रह्म वाणी, ये अक्षरातीत की वाणी, उस परम परमात्मा का ठिकाना किसी को नहीं मिला। बताओ साथ जी। और तुमको सहज में मिल रहा है, तुमको सरलता से मिल रहा है, तुम्हें सद्गुरु दे रहे हैं, तुम्हें सद्गुरु कृपा कर रहे हैं। इसलिए साथ जी, जब पिया से प्राणनाथ जी जागनी कर रहे हैं तो जयराम भाई कंसारा क्या, और चाहे आवासी बंदर हो, मस्कत बंदर हो, ठट्टा नगर हो, चाहे चिंतामणि जी हो, और चाहे वो माओजी भाई हो, और चाहे भैरव सेठ हो, जितने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिया प्राणनाथ जी को मिले, लेकिन किसी के पास में भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। किसी के पास में 14 लोक से बढ़कर के कुछ है ही नहीं है। और तुमको क्या मिला है? परम धाम का दिव्य वाणी। अरे सांची, परम धाम की दिव्य वाणी, तुम्हारी परात्म की पहचान, 25 पक्ष की पहचान, तुम्हारी परात्म की पहचान, सब कुछ मिला। लेकिन ऐसे नहीं होगा। पिया श्री प्राणनाथ जी जब जिसको मिलते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, तो पहले नंबर उसकी खंडनी करते हैं। पहले उसके ऊपर में खंडनी करते, हिलाते हैं। जब हिलाते हैं, खंडनी करते हैं, तो यदि वो मजबूती से खड़ा रहा, टगमगाया नहीं, तो पिया प्राणनाथ जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। समझे? और फिर उसको कभी हाथ छोड़ते, उनको बेहद का साथी कहा गया है। वो बेहद के साथी हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ जी जब भैरव सेठ के यहाँ पर गए, साथ जी विचार करना, भैरव सेठ के यहाँ पर गए आवासी बंदर में, और वहां जाकर के जब उन आवासी बंदर में भैरव सेठ ने पिया श्री प्राणनाथ जी का एक काम कर दिया। कौन सा काम? महारानी बाजीराज जी को बंधन से उसने निकाला। तो पिया प्राणनाथ जी कभी भी किसी के ऋणी नहीं होते हैं, किसी के ऋणी नहीं होते हैं, वो तुरंत उसका ऋण मुक्त करते हैं। अब पिया प्राणनाथ जी बिना बुलाए भैरव सेठ के घर पहुंच गए। भैरव सेठ के घर पहुंच गए
उसमें हम सब हैं, आप सब हम सब भैरव सेठ हैं। क्यों हैं? पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मदिरा सब, न चोरी, न झूठ बोलना, न पर्दारा, कोई प्रकार की भी हमें व्यभिचार नहीं चाहिए, तो वो निजानंद को प्राप्त करता है। भैरव सेठ के घर पर गए और उनसे बोलते हैं, बेहद के साथी सुनो, तुमको सरलता से हम तुम्हें तुम्हारी परात्म बताते हैं, तुम्हारी परात्म की पहचान करवाते हैं, तुमको परम परमात्मा से मिलाते हैं, तुमको उनसे दर्शन करवाते हैं। साथ जी जब किसी से बोलोगे कि हम तुमको दर्शन करवाते हैं, तो वो निकृष्ट जीव, बताइए, माया में बिगड़ा हुआ जीव, जो कभी धर्म नहीं करता, कभी बंदगी नहीं करता, कभी सेवा नहीं करता, कभी कोई प्रकार से पूजा पाठ नहीं करता, उस पर यदि परमात्मा रीझ जाए और उससे कहें कि तुम हमें 1 महीने का मोहलत दे दो, साहब जी 1 महीने का समय दे दो, हम तुम्हारे ऊपर में ऐसी कृपा करेंगे कि तुमको घर बैठे ही परमात्मा मिल जाएंगे। कोई विश्वास मानेगा? मानेगा कोई विश्वास? भैया, परमात्मा को पाने के लिए लोग जंगल में जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक तप करते हैं, एक एक पैर पर साधना करते हैं, उनका ये ढांचा, ये शरीर खकड़ा हो जाता है, सूख जाता है। वो कितने से इन साधनाओं के अंदर में झुलस जाता है, लेकिन खाली हाथ रहता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन भैरव सेठ ने कहा, अरे ये हमारे घर आए हैं और हमसे आप सामने से बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने बोल दिया कि हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। ध्यान से समझना साहब जी। भैरव सेठ ने बोल दिया, हजूर हम आए और आकर के उपदेश देने लगे, इन स्वीकार कर लिया हजूर। और घर में झगड़ा जैसे हुआ, अब क्या किया जाए? घर का झगड़ा बड़ा खराब होता है। श्रीमती तो बिल्कुल पीछे पड़ गई, अरे इन संत को घर से निकालो, ये कौन आ गए हैं? तो स्वामी जी से मालूम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान योग्य बात है। भैरव सेठ बोलते हैं, कभी किसी को घर में दर्शन मिलते हैं? भगवान पागल, कभी किसी को परमात्मा घर बैठे मिलता है क्या? कभी दर्शन होते हैं क्या? लेकिन इन्होंने हमें, इनकी धर्म पत्नी को मैंने उस बंधन से निकाला है, इसलिए ये अपने घर आए हैं। क्या जाता है, हमने 1 महीना का तो इनसे वादा किया, समझना बात, हमने इनसे 1 महीना का कॉल किया है, ना घर बैठे परमात्मा को मिलना है, ना दर्शन होना है, कुछ होना ही नहीं है। ये अपने घर जाएंगे, हम अपनी मस्ती हो जाएंगे। साधु संत हैं, इनको यदि अपनी झूठी तसल्ली दे दो, बोलो इनको झूठी तसल्ली दे दो, और वास्तव में उन्होंने अपने घर वालों को मना लिया। भैरव सेठ ने अपनी धर्म पत्नी को, बाल गोपाल को मना लिया। अब साथ जी, जैसे हमने बताया कि 6 दिन कुरान में 2 और 4 6 होते हैं, ऐसे ही 30 दिन होते हैं, महीना में 30 दिन होते हैं। अब आप 30 को लिखिए, 3 और उसके आगे 0 होते नहीं होते 30, तब तो 30 होंगे। अब आप देखिए, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, और तीसरा दिन जैसे हुआ, भैरव सेठ को घर में दर्शन हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ सकता है, खुद परब्रह्म परमात्मा है या प्राणनाथ जी। और जब वो कहेंगे तो सिद्ध होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं होगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता,
भैरव सेठ ने मांस खाना छोड़ दिया, जिसका उस पर पूरा आधार था उसने छोड़ दिया। एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन हुआ नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपना दिव्य परम धाम का स्वरूप प्रकट करके भैरव सेठ को दर्शन दे दिया, साक्षात दर्शन दे दिया। चमत्कार हो गया, भैरव सेठ धन धन हो गए। साथ जी कैसे होते? 30, 3 के आगे सुन, पिया प्राणनाथ जी के शरण में यदि आओगे शून्य मंडल हट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। जानते हो शून्य मंडल? शून्य मंडल क्या है? 14 लोक, अष्टावरण, प्रणव ब्रह्म, मोह तत्व, सुंदर साथ जी, शून्य निरंजन निराकार, सब हट गया। क्या बचा? अक्षर, अक्षर के पार है कि अक्षरातीत आधार, बिना सनमन ना पाइए कोट न करो आचार, बिना उनके नहीं मिलता है। तीसरे दिन में दर्शन हो गया। जैसे दर्शन हो गया अब उसने क्या बोला? मैंने जन्म भर को छोड़ दिया। स्वामी जी बोलते थे 30 दिन की, हम तीसरे दिन में घोषणा करते हैं भैरव से, हमने जन्म भर को छोड़ दिया। आप कभी ऐसा दिल में लो, बेहद के साथ ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। जन्म भर को छोड़ दिया। जब उन्होंने घोषणा कर दी कि मैंने जन्म भर को छोड़ दिया, जितने मित्र थे हम सबसे कह रहे हैं, उनके जितने साथी थे तिल मिला गए। वो कहते थे मेरे 3 दिन तो कैसे बीते, इन्होंने 30 दिन की घोषणा की थी, इन तो बोल दिया जन्म भर को छोड़ा। अब उनको फ्री में मिलता था खाने, उनको फ्री में खाने पीने मिलता था, वो तो बर्बाद हो गए। अब वही लोग क्या बन गए? भैरव सेठ के दुश्मन बन गए। देखिए आप दुनिया में जब किसी को उसका झूठा उपकार करोगे, झूठा सहयोग करोगे और जिस दिन भूल जाओगे उसी दिन ये सब तुम्हारे ऊपर में हावी हो जाएंगे। उसी दिन सारे मित्र जितने उनके साथी सब घरे हो गए और वो भैरव सेठ के साथ में पिया प्राणनाथ जी को उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो उनको उल्टा सीधा बोलने लग गए तो भैरव सेठ से रहा नहीं गया। उन्होंने यही कहा, देखो साथियों, आज तक हम भटके हुए थे, हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, हमारे अंदर पहचान नहीं थी, हमारे अंदर में किसी प्रकार सेवा बंदगी नहीं थी। आज इनकी कृपा से हमारे ऊपर में इतना बड़ा अनुग्रह हुआ है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने झगड़ा शुरू किया और बहाना बनाया। माताएं सुने, पिया प्राणनाथ जी चर्चा करते थे, वो वार्ता करते थे और चर्चा को सुनने के लिए सब शहर के लोग जाते थे, महिलाएं सबसे आगे जाती थी। अब उन यार दोस्तों ने अपनी महिलाओं से कहा, खबरदार, कल से उनकी चर्चा में नहीं जाना, उनकी सत्संग में मत जाना। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? तुम्हारा मतलब सिद्ध नहीं हुआ तो तुम आज हमें मना कर रहे हो। उन औरतों ने क्या कहा, महिलाओं ने, हम तो जाएंगे, तुमको जो कुछ करना हो तो कर लीजिए। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने चर्चा में सुना था ब्रजमंडल के अंदर में जब गोपिकाएं रहस्य में जाने लगी, जब वो कृष्ण ने बंसी बजाई और बंसी सुन करके सखियां दौड़ी दौड़ी गईं, उनको रोका गया, मना किया गया, लेकिन उन सखियों ने किसी की नहीं सुनी और वो अपने अपने देह को त्याग करके भी पहुंची वहां पर। ये चर्चा सुन करके उन माताओं ने यही कहा,
कि तुमको रोकना है हमारे देह को, ये हमारी देह तुम्हारे लिए पड़ी है, हमारी आत्मा में जाएगी। प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और उनसे यही कहा कि आप जाइए और यह इल्म, ये ज्ञान, ये सेवा, ये बंदगी आप जाकर के शेरपुर धाम में बांटिए साथ ही। फिर देखो आप सुंदर साथ देश विदेशों से लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन महाराज श्री ने, परमहंस जी महाराज जी ने देखा था उस समय पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। साथ जी भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। महाराज श्री ने, परमहंस जी महाराज जी ने श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में शरद पूनम दशहरा से सब सुंदर साथ के लिए भंडारा खोल दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साथ जी आप सबके हृदय में बैठे हैं, ऐसे सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपने पिया प्राणनाथ जी और अपने धाम पन्ना धाम श्री पद्मावतीपुरी के लिए इतना बड़ा उन्होंने अपना भाव प्रकट किया। तब से आज तक वह भंडारा बराबर चलता है साथ ही, समझे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि पिया श्री प्राणनाथ जी ने उनको जो प्रेम दिया, उनको जो बेहद के साथी बता दिया, वो बेहद के साथी ने इतनी बेहद सुंदर साथ को जगाया है। अब इसमें आप ये देखो कि उन्होंने आपको जगाया, आपको प्रेम दिया, आपको पहचान दी। अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। अब आपकी परीक्षा का समय ऐसे आ गया है कि सदगुरु महाराज जी ने तो अपना 1.25 शेर काट लिया। कितना काटा? 1.25 शेर। जानते हो सूत काटना आता है वाणी के अंदर में। सूत काटना मतलब कि हम परमधाम से आए, हम सेवा, बंदगी, सुंदर साथ जी भक्ति भाव, राज्य के प्रति प्रेम जो बराबर लेके चलता है और आप जगता है और दूसरों को जगाता है, आप चलता है दूसरों को चलाता है, और जो कोई लूला पांगला साथ होता है उसको भी हाथ लेकर के बल लेकर के चलाता है, वो 1.25 शेर काटने वाला होता है। वो 1.25 शेर काटने वाला होता है। अभी हमने तो एक पाँव नहीं काटा साथ जी, एक पाँव नहीं काटा, एक पाँव खुद चाहिए 1.25 शेर। वहां पर ले जा करके राज्य को बताना है, हमें उनके सामने मुंह उठाना है, नजर मिलाना है। तुम बेहद के साथी हो, तुम सुंदर साथ हो, तुम ब्रह्मशक्ति हो, तुम परमहंस के अंग हो, तुम सुंदरवाई के साथ हो। यदि सुंदरवाई के साथ हो कातो मतलब भजन करो, आप वाणी पढ़ो, चिंतन करो, चितवनी करो, परमधाम के 25 पक्ष में विचरण करो और आप सीखो, औरों को सिखाओ। साथ जी आप सबके सामने यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सदगुरु महाराज जी की, पिया प्राणनाथ जी की बड़ी कृपा है और ये सब प्रेरणा देते हैं उनकी कृपा से कि हम भी भजन करें और तुम भी भजन करो, हम भी काटें और तुम भी काटो। इसी परिवेश में आपने परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी को देखा। उन्होंने वास्तव में 1.25 शेर की बात छोड़ो, उन्होंने जाने कितना शेर काट दिया है, समझे। इसलिए हमें कोई भी सुंदर साथ डगमगाता हो, जो भजन ना कर सकता हो, जो दीनहीन हो, जो दुखी हो,
जो धाम में नहीं जा सकता हो, तीर्थ में नहीं जा सकता हो, क्या करो, उनको धाम का दर्शन उनके घर करवाओ, यहीं बैठ कर के उनको परम धाम की बातें सुनाओ, राज्य की बातें सुनाओ और उस सोई हुई आत्म को जगाओ। जगा करके जैसे महाराज जी ने अपनी अलख जगाई है, सब जगह पर दूर दूर तक जगाई हुई है। कितने नाम लेंगे आप? मैंने तो जहां जहां देखा है, आप सबकी बड़ी कृपा हुई है इस बार कि पद्मावती कुई धाम पन्ना जी से विगत 1 महीने से आप सबके दर्शन हो रहे हैं और राज्य की चर्चा और वाणी सुनने और सुनाने को मिल रहा है। और हम तो राज्य से यही कहेंगे, श्री पद्मावती कुई धाम पन्ना जी में जाकर के, ये राज्य में राज्य आप बल दीजिए, सुंदर साथ भूले भटके हो, जो कोई उन सुंदर साथ के ऊपर आप अपनी कृपा बरसाओ और वाणी सुनाओ। सुंदर साथ जी, क्योंकि जागनी क्या है मालूम है? यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख हो। आपको अपने परम धाम के निज सुख याद आ जाएं। परम धाम के 25 पक्ष में आपको तीजी भौम, आपको दूजी भौम, 5वीं भौम, रंग परवाली मंदिर, आप परम धाम के 9 भौम रंग महल के 10वीं आकाशी जर्रे जर्रे में विचरण करने लग जाए, ये आपकी परात्म कथन ये है साहब जी। और ये सब कहाँ है? सब वाणी में है, सब कुल्लम वाणी में है, श्रीमुख वाणी तातम सागर में है। इसलिए साहब जी, इस सागर के अंदर में अमूल्य धन है, अपार संपदा है। फर्क कितना है? आपको सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए और समझने और समझाने का तरीका होना चाहिए। यदि आप इस वाणी को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि वास्तव में ये वाणी बेहद के साथियों के लिए है। जो कोई बेहद का साथी सुंदर साथ है, जैसे कि हमने आपको बताया है, एक नहीं कई दृष्टांत हैं, चाहे वो भैरव सेठ हो, चाहे वो चिंतामणि जी हो, चाहे श्यामलाल दास जी हो, और चाहे वो भीम भाई हो, और चाहे वो गोविंद व्यास हो, या प्राणनाथ जी ने हम सबको ऊपर में इतनी बड़ी कृपा की है। पहले जगा करके उनको शास्त्रों से, वेदों से, पुराण से, हर तरह से उनको साक्षी दी और फिर यही वाणी को उन्होंने अंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान के माध्यम से प्रकट कर दिया। ऐसी वाणी तो कहीं मिलने वाली नहीं, ऐसा धन, ऐसा खजाना तो कहीं मिलेगा नहीं, जिसके अंदर में चारों वेद हो, जिसके अंदर चारों कतेब हो, जिसमें सब शास्त्र हो, सब पुराण हो, जिसके अंदर हदीसें हो, जिसके अंदर में सारे रहस्य छिपे हो में, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा।